अरविंद जयकर इनका सवाल ऐसा है कि हमारी परंपरा में ऐसा माना जाता है, संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि ये ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा अलग-अलग रूप धारण करती है, उसमें परिवर्तन होते रहता है, लेकिन वो कायम रहती है। अगर इसी को हम परमेश्वर मानते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज कुछ नहीं। परमेश्वर की भी कल्पनाएँ अलग-अलग हैं। भारतीय परंपरा में निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना है। यानी मूल ईश्वर की जो कल्पना है, वो निर्गुण निराकार की। आपको एक बात बताऊँ कि हमारे यहाँ शंकराचार्य को ये सवाल पूछा गया था। मेरे ही एक मित्र ने ये सवाल पूछा। शंकराचार्य ने कहा था कि हमारी भारतीय परंपरा में तत्वज्ञान के अनुसार ईश्वर ये निर्गुण होता है, निराकार होता है, लेकिन सामान्य लोगों के समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उनको उस आकार रूप में लोगों के सामने लाते हैं। भगवान की मूरत बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, क्योंकि लोगों के सामने कुछ तो भी चाहिए। यानी इन शॉर्ट उनका कहना ऐसा था कि निर्गुण निराकार ईश्वर ये सही ईश्वर है और भगवान के मंदिरों में जो हम ईश्वर को बताते हैं लोगों को, लोग जाकर वहां प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वहां केवल मूर्ति होती है, वहां ईश्वर का कोई संबंध नहीं होता। वो तो निर्गुण निराकार। लोगों के समझ में आए, लोग उसकी आराधना कर सके, उसको फील कर सके, इसलिए हम उसको निर्गुण निराकार से उसको आकार देते हैं और उसके साथ में गुणों को जोड़ देते हैं। अब ये भारतीय परंपरा रही। यानी भारतीय परंपरा में ईश्वर मंदिर में भी है और ईश्वर निर्गुण निराकार भी। लेकिन ये जो ईश्वर की कल्पना है, वो पूरी दुनिया नहीं मानती। ईश्वर यानी दो कंपलसरी चीजें मानी जाती। एक, ही इज अ क्रिएटर एंड ही इज अ डिस्ट्रॉयर, कि उसने ये सारी सृष्टि निर्माण की है और उसी ने ये सारी सृष्टि डिस्ट्रॉय करनी है या करता है। भारतीय परंपरा में तीसरी बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु जीवन का सृजन करता है, जीवन की धारणा करता है, और महेश यानी शंकर भगवान ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ईश्वर की कल्पना में, भारतीय परंपरा में ये तीन चीजें हैं। ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ कंट्रोलर, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। बाकी धर्मों की कल्पना में, खास कर जो धर्म भारत के बाहर निर्माण हुए, उन धर्मों में ही इज अ क्रिएटर एंड कंट्रोलर एंड डिस्ट्रॉयर, यानी दोनों बातें एक ही है। वहां क्रिएटर के साथ में कंट्रोलर होता है और डिस्ट्रॉयर भी होता है। अब इस व्याख्या के अनुसार अगर आप सोचेंगे, हम सभी जानते हैं आज के जमाने में, आधुनिक विज्ञान के जमाने में, कि करीबन 450 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी सूरज से अलग हुई, फिर ठंडे होते गई। इसी पृथ्वी के वातावरण में अलग अलग, पहले एक पेशीय प्राणियों का जन्म हुआ, उसमें से उत्क्रांत होते होते पहले जलचर प्राणी निर्माण हुए, बाद में स्थलचर प्राणी निर्माण हुए, और फिर इंसान करीबन 10-20 एक लाख साल पहले, 30 एक लाख साल पहले इंसान जैसा प्राणी इस पृथ्वी पर विचरण करने लग गया। और कम से कम जिसको अब आज हम होमोसेपियंस कहते हैं, ऐसे 2.25 लाख साल से 3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। तो ये सभी नेचर में से पैदा हुए। यानी हमारी जो व्याख्या है कि नेचर इज अ क्रिएटर, यानी ही इज यानी गॉड, तो नेचर तो क्रिएटर है ही। नेचर कंट्रोलर है क्या? जिस ढंग की कल्पना हम भगवान के बारे में करते हैं कि ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, हमारा जन्म कहाँ होगा ये वो कंट्रोल करता है, हम कैसे इंसान बनेंगे कंट्रोल करता है, हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कंट्रोल करता है, किससे शादी होगी नहीं होगी वो तय करता है। इस ढंग से कंट्रोल नहीं होता है, नेचर हमको कंट्रोल नहीं करता है। नेचर से हमने काफी स्वतंत्रता प्राप्त की। हम किसके साथ में शादी करेंगे हम तय करेंगे,
हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये नेचर नहीं तय करता है, हमारी सरकार तय करती है, हमारा समाज तय करता है, हमारी अर्थव्यवस्था तय करती है। उसमें हम कितने सक्षम हैं, जिसको नौकरी मिल सके उस पात्रता के लिए, इस पर बाकी का की चीजें निर्भर होती है। तो उस ढंग से कंट्रोलर नहीं। लेकिन हमारे लाइफ का कंट्रोलर नेचर है कि नहीं? है। बीमारियों से हम मरते हैं, वो नेचर का ही हिस्सा है। या फिर कभी सुनामी आ गई, हम मर गए, नेचर का हिस्सा है। वातावरण में बदलाव हुआ, नेचर का हिस्सा है। अभी कोविड-19 आया, उसके कारण काफ़ी लोग मर गए, नेचर का हिस्सा है। नेचर का ही अटैक है। तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। यानी जिस ढंग से भगवान हमारा जीवन कंट्रोल करता है, ये हमारी कल्पना है। उस ढंग से नहीं, लेकिन अलग ढंग से नेचर तो कंट्रोल करता है। यानी आपने जो सवाल पूछा कि हम नेचर को ही परमेश्वर माने तो क्या हर्ज है? तो ईश्वर की जो मूल व्याख्या है, सभी धर्मों ने स्वीकारी है कि ही इज ए क्रिएटर, ही इज अ कंट्रोलर, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। तो ही इज अ क्रिएटर एंड ही इज अ डिस्ट्रॉयर। यहां तक तो 100% सही है। कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन फिर भी नेचर कंट्रोल करता है, पूरे सृष्टि को ही कंट्रोल करता है, हमको भी कंट्रोल करता है, हमारा जीवन भी कंट्रोल करता है। ये नेचर पर डिपेंड होता है। यहां तक अगर हम देखें तो आपकी व्याख्या बिल्कुल सही बैठती है। अगर आप इसी यूनिवर्स को और नेचर को ही भगवान माने तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये नेचर निर्गुण निराकार ना हो, फिर भी आपके लिए निर्गुण निराकार। एक्चुअली वो एक को पकड़ के परिणाम नहीं करती। रोड पर का कोई एक्सीडेंट नेचर नहीं करा था। रोड पर का एक्सीडेंट इंसान की गलती के कारण, गलत ड्राइविंग के कारण, रोड पर खड्डा होने के कारण। खड्डा क्यों है? तो पैसे खाए गए इस कारण, भ्रष्टाचार हुआ इस कारण। ऐसे सभी कारण उसके पीछे हो सकते हैं। यहां नेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जाने अनजाने में ये नेचर थोड़ा सा निर्गुण निराकार, समाज के लिए वो परिणाम करता है, समूह के लिए वो परिणाम करता है। सुनामी आएगा तो एक आदमी नहीं मरेगा, उसके साथ में कई आदमी मर जाएंगे। भूकंप आएगा तो कई लोग मर जाएंगे जो इस एरिया में प्रभावित होंगे। वो अकेले के लिए कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए एक अगर ये हिस्सा हम छोड़ दे कि भाई भगवान हम पर कृपा करता है, हमारी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में शादी करवाता है, हमें अच्छी नौकरी दिलवाता है, ये सभी जो कल्पनाएं भगवान के साथ में हम जोड़कर रखते हैं, वो कल्पनाएं यहां फलद्रूप नहीं होगी। लेकिन मूल भगवान की जो कल्पना है उसके अनुसार ये नेचर ही भगवान है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो इस बात को स्वीकारा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से हमें कोई फायदा नहीं दिलाता है, और व्यक्तिगत रूप से कोई डेलिबरेटली नुकसान नहीं करता है। ये भी हमको समझ लेना पड़ेगा। और यहां फिर काफी लोगों की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको ऐसे सगुण और साकार भगवान की आवश्यकता महसूस होती है, जो उनकी प्रार्थना के कारण उनको और प्रसन्न हो जाए, जो उनकी प्रार्थना के कारण उनको मदद करे, जो उनकी प्रार्थना के कारण उनके लिए कुछ अच्छी चीजें करे, या फिर उनको पनिशमेंट भी दे। तो उस ढंग के भगवान की कल्पना यहां संभव नहीं होगी अगर हम इसी नेचर को भगवान मानते हैं। अदरवाइज आप डेफिनेटली नेचर को भगवान की कल्पना के अनुरूप स्वीकार सकते हो, क्योंकि वो दोनों कल्पनाएं बहुत मिलती जुलती है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।